कहती है आप में सर्वोत्तम है। क्या है? क्या है? सर्वोत्तम। आप में सर्वोत्तम है। कैसे? यशायाह 42 अध्याय उसका 6 पद। यशायाह 42 अध्याय उसका 6 पद। जल्दी जल्दी ना। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए बादशाह और जातियों के लिए प्रधान ठहराऊंगा। मैं तुझे, हर लोग बोलेंगे मुझे, मुझे। कितनी अच्छी बात परमेश्वर कहता है। ये कोई और नहीं है जो कह रहा है, ये स्वयं परमेश्वर कह रहा है हर एक महिला से, हर एक शख्स से जो यहाँ बैठा है और ये बातें सुन रहा है। बहुत अच्छी बात है। आप लोग के पास बाइबल है तो आप अंडरलाइन करना और आप अपने आप को याद दिलाना कि आप हो कौन, आप कौन हो बाइबल से। फिर से, मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर परमेश्वर कहता है मैं तेरा हाथ थाम मेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए, जातियों के लिए प्रकाश क्या करूंगा। आप ऐसे में न्याय नहीं, आप सामान्य नहीं, आप सामान्य नहीं। कितना को समझ में आ रहा है क्या बोलते? आप में सर्वोत्तम महिलाएं तो बहुत हैं, पर आप इनमें से अलग बाइबल में। मैं तुझे क्या ठहराऊंगा? मैं तुझे क्या ठहराऊंगा? मैं तुझे क्या ठहराऊंगा? प्रकाश। प्रकाश लिखा है, क्या लिखा है? प्रकाश समझते हैं, उजियाला, उजियाला। आप में वो चीजें परमेश्वर पहले से डाल दिया। आप धन्य महिला हैं, आप में सर्वोत्तम। जैसा प्रेरितों के काम 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 44 से 49 तक बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं पर मैं थोड़ा ही कहूँगी। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 44 से 49 तक। अगले सप्ताह के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने के इकट्ठे हो गए। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए क्या हो गए? हम लोग यहाँ क्या क्यों इकट्ठे हो गए हैं बहन लोग? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हाँ, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर कहाँ से भर गए और निंदा करने में पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तो सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने परस्त जीवों की नहीं ठहराते तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते। क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के ज्योति ठहराया है। परमेश्वर ने आज्ञा दी है, पौलुस कह रहा है, प्रभु का महान सेवक। परमेश्वर ने ये ठहराया है कि आप और हम प्रभु के जो लोग हैं, आपके लिए आज का वचन परमेश्वर कह रहा है, आप क्या ठहरे हैं? ज्योति ठहरे। आप क्या ठहरे हैं? ज्योति ठहरे। तो ज्योति तो ठहरे हैं। और कई महिलाओं का नाम भी होता है ज्योति, है नाम होता है ज्योति। आप ज्योति के संतान भी हैं, वो जगत का ज्योति है, आप उसकी संतान हैं, आप उजाला हैं और आप ज्योति ठहराया परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो आप में वो गुण भी होना चाहिए। गुणों के द्वारा प्रकट करें, स्वभाव के द्वारा, आपके बातचीत के द्वारा, आपके उठने और बैठने के द्वारा आपको परमेश्वर सर्वोत्तम बनाया है। तो कैसे पता चलेगा कि आप में सर्वोत्तम है? कैसे पता चलेगा कि आप में सर्वोत्तम गुण है? वो बातें हैं, उसको आपको प्रकट करना है। आपको परमेश्वर 49 में आपको परमेश्वर क्या ठहराया? क्या ठहराया? ज्योति ठहराया। और ज्योति के काम आपको मालूम है। आगे ताकि वे पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। यीशु करने जाके आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे। परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए उन्होंने विश्वास
आपको और मेरे को परमेश्वर सर्वोत्तम इसलिए नहीं बनाया कि आप ही सर्वोत्तम बने रहो और आगे कुछ भी मत करो। क्या करना है आपको? आपको क्या करना है? क्या करना है? आप में ज्योति है, रोशनी है, आप में सर्वोत्तम है, उस सर्वोत्तम गुण को और ऊपर फैलाना है। आपने जाना कि परमेश्वर सच्चा ईश्वर है, आपने प्रभु यीशु को अपना जिंदगी दे दिया, पर ये जिंदगी और भी लोगों के लिए जीने लगा। करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और सर्वोत्तम बात है, सर्वोत्तम गुण हमारे स्वभाव में होनी चाहिए, हमारे गुणों में होनी चाहिए, और ये गुण सीमित ना रहे, असीमित। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग प्रभु को जानते हैं। आप अगर परमेश्वर में सर्वोत्तम है, ये बाइबल कह रही है, परमेश्वर का भक्त कह रहा है, परमेश्वर का अभिषेक पौलुस कह रहा है, और प्रभु का काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हम भी प्रभु का काम कर सकते हैं, पर हमको तो बोलना नहीं आता, कैसे करके प्रभु का काम करेंगे? हमको तो वचन से बोलना नहीं आता। आपको वचन बोलने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर ने कोई काम किया है, आपके जीवन में कोई बड़ी गवाही है। यहाँ हम लोग ऐसे ही नहीं बैठे हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? हम यूं ही यहाँ एक पाठ से नहीं आए हैं, तो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत। और जो भी बातें हैं, आप कैसे करके अपने गुणों को, अपने सर्वोत्तम को, अपने उजाला को, अपने ज्योति को आप प्रकट करेंगे, बताएंगे औरों को, आप अपनी गवाही देंगे कि परमेश्वर ने मुझे जिंदगी दिया और ये जिंदगी तुझको भी दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर जैसा मुझसे प्यार करता है, वो आपसे भी प्यार करता है। आप क्या सुना होगा? यहोशापात का ही परमेश्वर नहीं है, राजा हिजकिय्याह का परमेश्वर नहीं है, वो मेरा भी परमेश्वर। हम कह सकते हैं, जब वो मरने पर था राजा हिजकिय्याह, तब क्या बोला? याद कर प्रभु, मैं वही करना आया जब तुझको अच्छा लगा। जब मैं आईसीयू में थी, मेरी सांसें धीरे धीरे कम होने लग गई थी, मैं 3 दिन ऑक्सीजन में थी, 3 दिन। तब मैं ऑक्सीजन में थी, आईसीयू में थी, तब मैं राजा हिजकिय्याह की तरह मैं भी बोलने लगी, प्रभु याद कर, मैंने शायद बचपन से वही करते आई जब तुझको अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्द आईसीयू से बाहर आऊँ और तेरे काम को बड़े ईमानदारी के साथ करूँ। और आज भी ईश्वर की दया से मैं आप लोगों के मध्य में हूँ और मैं काम कर रही हूँ और आगे भी करूँगा। ये प्रभु से मैं वादा करती हूँ, कलीसिया के समक्ष आपका उजियाला, आपका सर्वोत्तम लोगों तक फैलना चाहिए, तब तो आप में सर्वोत्तम है। नहीं तो आप अपने तक कैसे सीमित रखें? तो आपको समझ में आ गया, आप में सर्वोत्तम है, आप परमेश्वर के लिए ज्योति है, आप प्रकाश में है, आपका प्रकाश दूर तक, बहुत दूर तक चमकना चाहिए। आप बच गए, आप औरों को भी बचा सकते हैं। लिखा हुआ है कि उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। आपका सर्वोत्तम दूर तक जाना चाहिए, आपका अच्छा गुण, आपका अच्छा चरित्र, आपका अच्छा स्वभाव दूर तक जाए, और वो आपके गुण, आपके स्वभाव को देखते हुए आपके प्रभु के पास आए। प्रभु यीशु को किसी ने नहीं देखा, पर आपको लोग देखते हैं। आपके गुण को, आपके स्वभाव को, आपके चाल चलन को लोग देखते हैं। सबको समझ में आया मैं क्या बोली? सबको समझ में आया? अब हम इसके बाद केक काटेंगे और बच्ची से भी थोड़ा मिलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। चलिए हम लोग